क्योंकि तुम्हारा कारोबार है, दूर तक आवाज जाती है चैनल के जरिए आवाज जाती है तो पता चल जाता है किसका माइक सही बोल रहा है या किसका खराब बोल रहा है। मैं नहीं चाहूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या ईमान का एक हिस्सा। जब तक इन पे अगर आप दुरूद ना पढ़े तो आपकी नमाज भी मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मगर प्यारे, मुझे जो बताना है इसमें दो चार बातें वो बतानी है जहां पर शैतान हम लोगों में आपस में इख्तिलाफ कराने की कोशिश करता है, जहां पर शैतान लड़ाई डालने की कोशिश करता है, आपस में झगड़े कराने की कोशिश करता है। याद रखो, हर चीज का एक दायरा होता है। मोहब्बत भी, अहले बैते अतार की मोहब्बत का भी एक दायरा है। अगर मोहब्बत दायरे में करोगे तो वो मोहब्बत है, वरना मुखालिफत है। मोहब्बत का दायरा क्या है? वो है शरीयत मुस्तफा, वो है शरीयत मुस्तफा। अगर शरीयत मुस्तफा के दायरे से निकल के आप अगर किसी से भी मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत है, वो मुखालिफत है, वो जिहालत है, वो शैतानियत है। वो है क्या, जरा ये भी तो गौर करो, ये भी तो तवज्जो करो। ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज है। कितनी है बोलो? ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज। किसकी बोलो? ईशा की। अगर कोई 5 पढ़ ले तो नमाज होगी क्या? बोलो, नमाज होगी क्या? नहीं हो सकती। क्यों? अरे भाई, नमाज में कोई किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल अजीम है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुभान रब्बियल आला, तो और ज्यादा सवाब होना चाहिए। 4 से 1 रकात ज्यादा हो गई तो और ज्यादा होना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि शरीयत ने ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज की है। अगर शरीयत के दायरे से बढ़ोगे तो नमाज खत्म हो जाएगी। एक का सवाब नहीं, ये चारों भी खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हें इबादत करना है, मोहब्बत करना है, वो सब की सब शरीयत मुस्तफा के दायरे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और सुनो, सहरी के टाइम तक आप सहरी खा सकते हैं, और अगर फजर के बाद सहरी खाओ तो रोजा नहीं होगा। क्यों? जो दायरा था, जो वक्त था, उससे आगे निकल गए। ऐसे ही अहले बैते अतार की मोहब्बत, हुसैन पाक की मोहब्बत, नबी के बच्चों की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। मगर याद रखो, अगर हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम लेकर के अगर तुमने ढोल बजाया तो ये जायज नहीं होगा। हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम लेकर के तुमने नाचना, खेलना, कूदना शुरू कर दिया तो याद रखो, ये हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं बल्कि मुखालिफत। क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई है तो नाना के दीन के लिए कटाई। कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई आपस की औलाद का झगड़ा नहीं था, खानदान का झगड़ा नहीं था, बल्कि दीन और इस्लाम का झगड़ा था। यजीद भी कलमा पढ़ता था, मगर जानते हैं आपको मालूम है, कलमा पढ़ता था मगर शराबे पीता था, कलमा पढ़ता था मगर
मगर ढोल बजाया करता था, शराबे पीता था, ढोल बजाया करता था। एक तरफ कलमा तो पढ़ता था, दूसरी तरफ नाजायज लड़कियों को अपने पास में रखता था। कितनी औरतें नाजायज उसके घर में रहती थी। इसके हुकूमत में क्या हो रहा था? सगे बेटे का माँ के साथ निकाह हो रहा था, भाई का बहन के साथ निकाह हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो हुसैन पाक करबला के मैदान में आए थे। अरे बच्चों को देना आसान नहीं है, अपनी गर्दन देना आसान नहीं है। रुपये पैसे चले जाएं बर्दाश्त कर लोगे, मगर औलाद को कौन दे सकता है? और यही तक नहीं, बल्कि अपनी जान को कौन दे सकता है? नबी के नवासे ने करबला के मैदान में दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, लोगों सुनो, मैं नाना की शरीयत, नाना का दीन करबला में बचाने आया हूँ, अपने बच्चों को कटाने आया हूँ, अपनी गर्दनें कटाने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा खानदान करबला में लुटा रहेगा, मगर नाना की शरीयत पे आज आने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। आज लोग इसकी आड़ में कितनी बातें कर रहे हैं। किसी से पूछा तू ढोल क्यों बजा रहा, तू क्यों नाच रहा? कहने लगा मैं इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा हूँ। इससे कहना तेरी मोहब्बत, अरे तू हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा, उनकी शहादत के मौके पर तेरी माँ का इंतकाल हो जाए तो तीजे में क्यों नहीं बजाता, 10वें में क्यों नहीं बजाता, 40वें में क्यों नहीं बजाता, बोल क्यों नहीं बजाता? कुरान खानी कराता है, जिक्र कराता है, बच्चों को बुला के घर में पढ़वाता है। क्या तेरे अब्बा अच्छे हैं हसन हुसैन से? अरे होश की पीले होश की, लोग तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से बहकाया जा रहा। यहूद और नसारा को ये डर था जब करबला के मैदान में 72 लोगों ने दीन को रोशन कर दिया, वो अपनी जान देने से नहीं डरे, करबला के मैदान में देखा नहीं तो आज तो 72 लाख से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन पाक का किरदार अगर दुनिया पे निकल पड़े तो हर जगह करबला का मैदान बना देंगे।